हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो पॉलीगॉन होते हैं उसमें दो तरह के एंगल होते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। इंटीरियर में आपने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, अगर वो ट्राइंगल है देन 180, उसके बाद अगर वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या किसी तरह का क्वाड्रिलेटरल है तो उसको 360 डिग्री होता है। ऐसे ही पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन इस तरह की वैल्यू बढ़ती गई है। उसके लिए आपको तरीका बताया था n-2 इंटू 180। यहाँ पर देखते हैं एक आपके साथ पॉलीगॉन है जो A, B, C, D और E के फॉर्म में है। इसमें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5 ये हमारे एक्सटीरियर एंगल है। तो हमको क्या याद रखना है कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन होगा उसके जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम 360 डिग्री होगा। ऑलवेज सभी पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। अगर आपको किसी पॉलीगॉन का एक एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, सपोज दैट 45 डिग्री दिया गया है, और आपको नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है ऑफ अ पॉलीगॉन, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या है 360 अपॉन जो एंगल आपको गिवन है। आप अगर उससे डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 120, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5 से कट कर दिया ये 8, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 8। मींस जब भी किसी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल में से कोई एक रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए। रेगुलर का मतलब क्या होता है, सभी साइड उसकी बराबर होंगी। अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन का एक इंटीरियर एंगल दिया गया है देन द नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है, तो आप 360 अपॉन वो एंगल लिख देंगे। और अगर आपको उसका एंगल फाइंड करना है और साइड गिवन है तो आप क्या करेंगे, एंगल इक्वल टू 360 अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ साइड होगा। देख लीजिए अब बच्चों एक्सरसाइज 3.2 में देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। आपको गिवन फिगर्स में x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले फिगर में देखिए आपको एक्सटीरियर एंगल दिया गया 125 x डिग्री 125, आपको जो एक्सटीरियर एंगल दिए गए वो 3 दिए गए हैं, ठीक। और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने सबसे पहले पढ़ा हुआ है कि द सम ऑफ all the sum of all exterior angles of polygon is 360 डिग्री। तो आपको पता है कि जो भी एक्सटीरियर एंगल का सम होगा पॉलीगॉन का वो 360 डिग्री होगा। देयरफॉर 125 प्लस 125 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। तो अब आप देखिए 125 250 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। देन x की वैल्यू निकालनी है, 360 में 250 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो x की वैल्यू देखिए क्या आ रही है 0, 6 में 5 1, 3 में 2 1, 110 डिग्री, ठीक। अब अगला फिगर देखिए, अगले फिगर में आपको एक्सटीरियर एंगल दिया गया है x 70 और ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री 60। यहां पर ये 90 डिग्री इंटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल नहीं पता तो इसको अज्यूम कर लीजिए 1 है। तो आप कहेंगे कि एंगल 1 प्लस 90 इक्वल टू 180, क्यों लीनियर पेयर। आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन होती है उसी को हम लीनियर पेयर कह रहे हैं, और लीनियर पेयर में कितने डिग्री बनता है 180। तो एंगल 1 आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। फिर सिंस द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री,
तो फिर आप देखिए x प्लस 1 एंगल 1 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए x एंगल 1 आया था आपके पास 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, अब आप देखिए x प्लस 90 90 180 हो गया, 60 और 70 130 इक्वल टू 360 डिग्री। x इक्वल टू 360 माइनस 180 माइनस 130। देखिए आपने 360 में 180 सेपरेट किया तो 180 माइनस 130, देन x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 50 डिग्री। तो जो x है पॉलीगॉन का उसकी वैल्यू कितनी है 50 डिग्री। देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है रेगुलर पॉलीगॉन का जिसकी साइड दी गई है। तो पहला है देखिए 9 साइड है तो n की वैल्यू कितनी है 9। ठीक, तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 360 अपॉन 9 या 360 अपॉन n लिख दीजिए। फिर लिखिए 360 अपॉन 9, तो 9 बन जा 9, 9 को हो जा 36, या छोटे नंबर से पहले कैंसिल करिए। 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 0, 3 को हो जा 12। डायरेक्टली बड़े नंबर से ना कैलकुलेट करके छोटे नंबर से करिए तो 40 डिग्री। तो पहला पार्ट था जिसमें नंबर ऑफ साइड कितनी थी 9 थी, इसके ईच एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन में कितने आएंगे 40 डिग्री। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, अगर n इक्वल टू 15 है, नंबर ऑफ साइड कितनी है 15 है, देन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 360 अपॉन 15। देखिए 3 से कट करते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, देन 24 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड 9 है तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री होगा, और अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड 15 है तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री होगा। ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है हाउ मेनी साइड्स आर रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। आपको नंबर ऑफ साइड्स बताना है किसी पॉलीगॉन का जिसकी एक्सटीरियर एंगल क्या है 24 डिग्री है। तो थीटा इक्वल टू 24 डिग्री। तो लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इन a regular polygon equal to 360 अपॉन थीटा। थीटा क्या एंगल है, देन 360 डिग्री अपॉन 24, तो डिग्री 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 15। देन नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई 15। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन जिसका एक्सटीरियर एंगल अगर 24 डिग्री है देन उसमें नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी 15। ठीक, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। इंटीरियर एंगल दिया गया है तो आपने लिख लिया पहले इंटीरियर एंगल इक्वल टू 165 डिग्री। सिंस इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल आपको गिवन है, आप क्या निकालेंगे? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। तो 180 माइनस 165 तो 10 5 5 7 5 1 15 डिग्री। अब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन 15। ठीक, चलिए 360 अपॉन 15 है तो 5 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 120। अब 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। देन नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई? 24। अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है तो उसका पहले आप एक्सटीरियर एंगल निकालिए, एक्सटीरियर एंगल आया 15 डिग्री। देन द नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी? 24। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों देखिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। आपको बताना है कि क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है जिसका ईच एक्सटीरियर 22 डिग्री हो। देन थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? 22 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करिए, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए आप 360 अपॉन थीटा कर देते हैं, देन 360 डिग्री अपॉन 22 डिग्री। अगर हम डिवाइड करें तो देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 180। देन 180 डिग्री अपॉन 11 डिग्री। और देखिए जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से डिविजिबल नहीं है, सो नो it have not a regular polygon with measures of each exterior angle is 22 डिग्री। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा पॉलीगॉन नहीं हो सकता है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, क्योंकि उसकी नंबर ऑफ साइड फ्रैक्शन में नहीं आती है, एक नेचुरल नंबर फॉर्म में आती है। सेकेंड पार्ट देखिए, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन? व्हाई? तो अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल गिवन है, एक्सटीरियर एंगल, तो अगर एक्सटीरियर एंगल आपके पास गिवन है कि 22 डिग्री, देन इंटीरियर एंगल निकाल लीजिए। तो इंटीरियर एंगल के लिए मैंने बताया था अभी आपको कि 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो 180 में 22 सब्ट्रैक्ट किए, 10 में 2 8, 7 में 2 5, 158 डिग्री। और जो 158 डिग्री है वो 360 डिग्री को डिविजिबल नहीं करेगा, सिंस 360 डिग्री इज नॉट divisible by 158 degree. So no, it not be a interior angle. तो
तो उसका कोई भी इंटीरियर एंगल नहीं होगा जो कि एक रेगुलर पॉलीगॉन को बना सके। ठीक, सो नो इट नॉट बी अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। देखिए रेगुलर पॉलीगॉन हो और उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है। तो आपको मालूम है ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसकी ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्री होते हैं, 60 डिग्री। सबसे कम एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री होता है। Since a equilateral triangle have minimum interior angle is 60 डिग्री। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अब कहा गया व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। तो सिंस इंटीरियर एंगल ऑफ a regular polygon, यहां लिख लीजिएगा मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। सो मैक्सिमम exterior angle of regular polygon equal to 180 minus 60, 120 डिग्री। देखिए मिनिमम आपको रेगुलर पॉलीगॉन चाहिए जिसमें मिनिमम एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। 60 से कम नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की सभी साइडें इक्वल होनी चाहिए। अगर सभी साइडें इक्वल है तो मिनिमम एंगल 60 डिग्री निकलेगा। और अगर उसी की हम बात करें तो मैक्सिमम एंगल कितना निकलेगा, स्ट्रेट लाइन की बात हम करते हैं तो 180 में 60 सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना मिलता है, 120। देख लीजिए ध्यान से।